brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। गुजरात के आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी हुई है। अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूरी हैं। हम इनसे बात करेंगे। बिधूरी जी, क्या कहेंगे, गिरफ्तारी हुई है क्या? देखो, गिरफ्तारी देश कानून से चलेगा, देश का शासन संविधान से चलेगा। अगर कहीं तालुका में कोई उनके वेलफेयर के लिए कमेटियों का गठन होगा तो स्वाभाविक है, जो सरकारें बनती है सरकारें कमेटी गठित करती है, ना कि कोई विधायक बन जाए तो कमेटी में गठित करूंगा, या मेरी जानकारी में मुझे पूछ के कमेटी गठित की जाए। तो जनप्रतिनिधि होने का मतलब गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट नहीं होता है। जनप्रतिनिधि होने का मतलब है जनता के प्रति जवाबदेही रखते हुए जनता की सेवा करने का काम करें। सरकार वहां अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसको मेंबर बनाएंगे, वहां की सरकार के जो डीएम के माध्यम से जो भी डिपार्टमेंट है, विभाग है, उस विभाग के मंत्री किसके, वो सरकार तय करेगी। वो ये करके हाथापाई करें, लोगों से बदतमीजियां करें, मेरे से मुझे पर क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हुआ, क्यों नहीं मेरे से, तो ये एक प्रकार से अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए केजरीवाल जैसे लोगों को थोड़ा पेट्रोल डालने के लिए होता है, उनको दम मिल जाए ये कहने का। क्योंकि केजरीवाल साहब को पता है कि उनकी पूरी की पूरी बारात केजरीवाल साहब की जेल की हवा खा के आ चुकी है और सबकी जांचें चल रही हैं, सब जेल जाएंगे। तो आज गुजरात के लिए केजरीवाल स्टेटमेंट देंगे कि हमारे विधायक को, अगर फिर पंजाब के लिए, तो लोगों में एक नैरेटिव देश में बनाने के लिए वास्तव में जैसा पहले केजरीवाल ने बनाया, 5 साल पहले सरकार बनाई थी, मुझे काम नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। अगले 5 साल में लोग समझ गए कि ये काम नहीं करना चाहता, भ्रष्टाचार करना चाहता है। यमुना जी के बारे में कहा मैं 5 साल में साफ कर दूंगा, फिर कहा अगले 5 साल, फिर कहा एक मौका और दे दो मुझे, तो लोग समझ गए, तो दिल्ली में उसकी विदाई कर दी। तो वो ऐसी झूठी नैरेटिव बनाकर ये लोग अनार्की, ये एक तरह से अर्बन अनार्की है। अनार्किस्ट अगर करेंगे तो देश तो शासन तो कानून से चलेगा ना। तो कानून के दायरे में जिनके साथ मारपीट की उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कराई है और उसमें जो भी धारा लगे उनके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई होगी। बिधूरी जी, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन गई है, अब 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। कई तरह के हमले आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कैसी सरकार है रेखा सरकार? आप लगातार मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से, क्या लगता है किस तरह के काम हो रहा है? देखो, दिल्ली वाले ही कह रहे हैं, आप सड़कों की हालत देखिए, अब कितनी तेजी से सड़कों के गड्ढे भरने का, सख्ती करने का काम चल रहा है। सेंट्रल वर्ज की सफाई कैसे चल रही है, दिल्ली जाम से जूझती रहती थी और भ्रष्टाचार के कारण एंक्रोचमेंट दिल्ली में किस प्रकार के हो रही थी। एक दिल्ली को ऐसा बना दिया था कि जैसे भिंडी बाजार हो। तो एक दिल्ली देश की राजधानी है, उसमें आज पहली बार आपने देखा होगा केजरीवाल साहब छोड़ के भाग गए पंजाब। क्यों भाग गए? क्योंकि केजरीवाल किस मुंह से दिल्ली वालों के बीच में आएंगे कि तुम यहाँ तो रिजल्ट चाहते हो 3 महीने के अंदर ही। पहली बार हुआ होगा कि दिल्ली में पानी का हाहाकार नहीं मचा इस बारी। सिस्टम से उसकी मॉनिटरिंग करने के बाद पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया है। एक जगह तो हम टैंकर बिकवाए जा रहे हैं अपने लोग, एक जगह पानी के लिए हाहाकार मच रहा है। तो गर्मी पूरी बीत गई, आपने देखा कभी अगर इनमें दम था तो लोगों को कहते कि तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, चलो धरना प्रदर्शन करते हैं। क्यों नहीं लोग इनके साथ गए धरना प्रदर्शन में? इनको मालूम है कि लोगों को रेखा जी ने जल बोर्ड के हिसाब से कंट्रोल को करने का काम किया है। इसी प्रकार से बिजली का पहले भी 2 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे में हमेशा कट हुआ करता था, वो नई बात नहीं है। इस बार ही भी उस 2 घंटे के कट से ज्यादा कहीं कट लोगों को देखने को नहीं मिला, जिन्होंने पैनिक करने की कोशिश की थी, बिजली गायब है, बिजली गायब है, बिजली गायब है। तो आज दिल्ली के अंदर एजुकेशन के मामले को लेकर यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली के गंदे नाले जो यमुना में पड़ते थे, वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उस पानी को शुद्धिकरण करके यमुना में डाला जाए, वो काम चल रहा है। अब एक दिन में तो होगा नहीं, तो इसमें कम से कम 1.5 डेढ़ साल तो लगेगा इस सब काम में, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। और रेखा जी का जो काम करने का तरीका है, वो जो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो एक्सपेक्ट दिल्ली वाले करते थे या पार्टी करती थी, उससे भी वो ट्रिपल टाइम लोगों के सूझबूझ के साथ में सेवा के काम में लगी हुई है। आज मुख्यमंत्री जनता के बीच में रहता है। पहले मुख्यमंत्री जनता से मिलते नहीं थे 10 साल तक, जो अपने आप को कहते थे हम जनता की सेवा करने आए हैं, वो मुख्यमंत्री जनता के बीच में नहीं जाते थे, जनता दरबार लगा के जनता से नहीं मिलते थे। आज रेखा जी रोजाना 400 से 500 लोगों की समस्याएं सुनती है और पब्लिक के बीच में मिलती है। इसको कहते हैं जनप्रतिनिधि। तो ये अंतर है। तो इसलिए रेखा जी के नेतृत्व में बढ़िया काम दिल्ली में हो रहा है। अब सावन शुरू हो रहे हैं, कई जगह पे आदेश जारी हुआ कि नेम प्लेट वाला, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कई जगह यूपी में भी हुआ है, दिल्ली में भी इस तरीके की बात हो रही है, कई लोग इस बात को उठा रहे हैं कि नेम प्लेट होना चाहिए। क्यों ना हो? अगर आप जिस चीज से
जाने जाते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी है, छुपाने का क्यों काम कर रहे हो? तो ये पहले कांग्रेस करती थी, अब कांग्रेस के देख लो ना, पूरा का पूरा खानदान नकली नेम प्लेट से जिया है। जवाहरलाल नेहरू की बैकग्राउंड में जाएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी के पति की बैकग्राउंड में जाएंगे, पैदा होंगे अल्लाह ताला की मर्जी से और नाम गांधी रख दिया जाएगा। तो 50 साल में वही नाम प्लेट बदल बदल के काम कर रहे थे। तो ये नेम प्लेट बदल के आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो अपने दादा परदादा उन लोगों को लोग उनके नाम से काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं कि उन्हें अच्छे काम किए। अगर कोई व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है तो अपना नाम क्यों छुपा रहा है? दुनिया में कोई व्यक्ति है अच्छा काम करेगा नाम छुपाएगा? नाम वही व्यक्ति छुपाएगा जिसके मन में कहीं ना कहीं गलत होगा और गलत काम करने की उसकी मानसिकता होगी। तो अगर आप सात्विक दृष्टि से अभी कांवर लोग लेकर आएंगे तो उनके अनुसार में सब लोगों को मिलकर भारत के लोगों के एक दूसरे की भावना की चिंता करनी चाहिए और ईमानदार से काम करें। अगर आप ईमानदार से काम करेंगे, आपकी इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होगी तो लोग आपके पास भी लोग आएंगे। तो इसलिए लोगों की भावनाओं से ना खेला जाए, लोगों का मन भ्रष्ट ना किया जाए। इसलिए 100% होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताइए जरा, क्यों नहीं होना चाहिए? दाल अगर है तो उसमें दाल लिख के ही बेचोगे ना आप। दाल के ऊपर पनीर लिख के बेच सकते हो क्या? तो क्या बुराई है दाल के ऊपर दाल लिख के बेचने से? तो बेचने वाला कौन है, दुकानदार कौन बैठा हुआ है, उसका नाम देने से क्या क्या बुराई है? नाम देने से मेरी समझ से बाहर है। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी जुडिशरी, किस किस की एंट्री होती है? क्यों होती है भैया? सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? कि लोगों की भावनाओं की कदर करें। तो आप देख सकते हैं रमेश बिदुरी जी का कहना है कि जो 100 दिन की रेखा सरकार है उनके द्वारा अच्छे काम दिल्ली में किए जा रहे हैं।